बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अहले बैतिहि अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अम्मा बअद। अज़ीज़ान मोहतरम सामीन इकराम, आज आपके सामने वज़ू के मुतालिक कुछ गुजारिशात करनी है। ये हम पिछले दर्स में बता चुके हैं कि वज़ू कैसे किया जाता है, और आज हम बताएंगे कि मुब्तलात वज़ू कितने हैं, यानी कौन कौन से ऐसे काम हैं कि जिनकी वजह से वज़ू जो किया हुआ होता है वो बातिल हो जाता है। आकाए सिस्तानी अलैहि रहमा की तौज़िल मसाइल जो कि अपडेट होके आई है 2025, जो आप देख सकते हैं अपनी वीडियो स्क्रीन पर, ठीक है, जो इस प्रिंटिंग में आई है 2025 की जो जदीद लेटेस्ट है, उसमें मुब्तलात वज़ू जो हैं वो 7 चीज़ें हैं जिनसे वज़ू जो है वो बातिल हो जाता है। यानी आपका वज़ू है, लेकिन एक अगर 7 काम अंजाम देंगे तो आपका वज़ू जो है बातिल हो जाता है। पहला ये है कि अगर आप बावज़ू हैं और अगर आपने पेशाब किया तो आपका वज़ू बातिल हो जाता है। और वो मशकूक रतूबत जो पेशाब के बाद इस्तबरा से पहले मर्द से खारिज होती है, वो भी ज़ाहिरन पेशाब को, यानी अगर आपने पेशाब किया है और पेशाब किए के बाद आपने इस्तबरा अभी तक नहीं किया है और वो रतूबत अगर आ गई तो वो भी पेशाब का हुक्म रखती है, तो इससे निकलने से भी आपका वज़ू जो है बातिल हो जाता है। दूसरा है पाखाना। आप जानते हैं मक़ाद के मकाम से जो चीज़ फुजला जो निकलता है इंसानी, उसको पाखाना कहते हैं। तीसरा मैदे और आंतों की हवा जो पाखाने के मखरज से खारिज होती है, यानी जिसको हम रिया खारिज होना कहते हैं, उससे भी वज़ू बातिल हो जाता है। चौथा, नींद जिसकी वजह से ना आंखें देख सकें और ना कान सुन सकें, ठीक है, लेकिन अगर आंखें ना देख रही हों मगर कान सुन रहे हों तो वज़ू बातिल नहीं होता। या आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देख रहे होते हैं कि बाज़ वक़्त इंसान की आंखें बंद होती हैं, लेकिन इंसान अभी नींद में नहीं होता, आंखें बंद होती हैं, उसके कान जो है, उसका कान मुतवज्जह होता है बाहर की आवाज़ पर, सुन रहा होता है, समझ भी रहा होता है। आंखें बंद होती हैं लेकिन कान अगर सुन रहे हैं तो इस पे उसका वज़ू बातिल नहीं होगा। लेकिन अगर आंखें ना देख सकें और कान ना सुन सकें और नींद में हो तो उसका वज़ू बातिल हो जाएगा। पांचवा, ऐसी हालत जिनमें अकल ज़ाइल हो जाती है। अकल का ज़ाइल हो जाना, मसलन दीवानगी, पागलपन जिसे हम लोग कहते हैं, दीवाना हो जाए, मस्त हो जाए या बेहोश हो जाए, इसमें अकल इंसान की ज़ाइल हो जाती है, उसमें भी वज़ू जो है वो बातिल हो जाता है, दोबारा वज़ू करें। इसी तरीके से छठा जो है वो औरतों का इस्तिहाज़ा, जिसका ज़िक्र बाद में तफ़सीलन इस पे बयान है कि इस्तिहाज़ा किसे कहते हैं। आप इस बारे में इंशाअल्लाह मेरी और दीगर वीडियोज़ में इस्तिफ़ादा करेंगे। बाकायदा ख़वातीन के मख़सूसा मसाइल जो हैं, हैज़ है, इस्तिहाज़ा है, नफ़ास वगैरह के तफ़सीलन बयान होगा इंशाअल्लाह। तो औरतों का इस्तिहाज़ा जिसका ज़िक्र बाद में आएगा, उससे भी वज़ू बातिल हो जाता है। उसके बाद कई मुख्तलिफ़ इसमें अहकामात हैं कि जाके दोबारा वज़ू करेगी, फिर पढ़ेगी, या मुतवस्सिता है, क़लीला है, कसीरा है, उसके अलग-अलग अहकामात हैं। और फिर वज़ू के साथ गुस्ल भी करना, दीगर उसकी तफ़सीलात इंशाअल्लाह उसके मकाम पे आ जाएगी। सातवां जो है जनाबत। जनाबत होने, मुजरिब होने की वजह से इंसान का वज़ू जो है बातिल हो जाता है। अब चाहे वो एहतिलाम की वजह से हो या फिर अपनी ज़ौजा से मुलाकात की वजह से या और किसी और वजह से, अगर जनाबत मनी खारिज हो जाती है उसकी, तो उसका वज़ू बातिल हो जाता है। आका सिस्तानी के नज़दीक बल्कि एहतियात मुस्तहब की बिना पर हर वो काम जिसके लिए गुस्ल करना ज़रूरी है, हर वो काम जिसके लिए गुस्ल करना ज़रूरी है, वो अगर काम अंजाम दे दिया जाए तो उससे भी एहतियात मुस्तहब की बिना पर वज़ू बातिल होता है। तो एहतियात मुस्तहब आप जानते हैं कि जिसका अगर ख्याल ना भी किया जाए तो कोई मसला नहीं है। इसकी मिसाल देता चलूँ कि अगर आप बावज़ू थे, ठीक है, और आपने किसी मैयत को छू लिया ठंडे होने के बाद, तो आप पर गुस्ल मस मैयत आप पर वाजिब हो गया, ठीक है। और अगर आप पहले से बावज़ू थे तो एहतियात मुस्तहब के बिना पर आपका वज़ू भी बातिल हो गया, ठीक। तो ये हमने दोबारा से मुख्तसर कर दूं ताकि आपकी गोशो-गुज़ार दोबारा हो जाए। पहला, 7 चीज़ें वज़ू को बातिल कर देती हैं, ये ज़हन में रखें। इसमें पहला जो है वो पेशाब है, दूसरा जो है वो पाखाना है, और तीसरा जो है वो रिया खारिज होना है,
میں مختصر کر رہا ہوں، اس کی تفصیل بیان کر چکا ہوں، اور جو اس کے زیادہ جو تفصیل انشاءاللہ آگے دروس میں آپ سن لیں گے۔ پہلا پیشاب ہے، دوسرا پخانہ ہے، تیسرا جو ہے وہ ریا کا خارج ہونا ہے، اور چوتھا جو ہے نیند کا آنا۔ انسان ایک دفعہ اگر نیند آ گئی تو اس کے فوری بعد اٹھے گا نہیں، جہاں آنکھیں دیکھنا بند ہو جائیں، کان سننا بند ہو جائیں، تو آپ جو ہے اٹھیں گے تو آپ دوبارہ وضو کریں گے، وضو باطل ہو جائے گا۔ پانچواں، ایسی حالت جو آپ کی عقل کو زائل کر دیتی ہے، مثلا پاگل پن، دیوانگی، مست ہونا، بے ہوش ہونا۔ اور چھٹا جو ہے عورتوں کا مخصوص جو معاملات ہوتے ہیں، استحاضہ، اس میں وضو باطل ہو جاتا ہے۔ اور ساتواں جو ہے جنابت ہے، اور احتیاط مستحب کی بنا پر ہر وہ کام جس سے جو کام انجام دینے سے غسل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور احتیاط مستحب بنا پر وہ کام کیا جائے تو بھی وضو باطل ہو جاتا ہے۔ یہ 7 چیزیں ہیں جن کے انجام دینے سے